Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and today in this video we will discuss about BA Honors English syllabus for semester 3. So in this video we'll discuss the syllabus for semester 3 BA Honors English specifically for Delhi University, and this is for session 2025-2026. Before this video I have already discussed the syllabus for semester first students. So in your semester 3 you have total 3 papers. So आपका जो फर्स्ट पेपर है सेमेस्टर 3 में वो है पेपर 5 which is American literature, then paper 6 which is your popular literature, then your paper 7 which is British drama and poetry 17th and 18th century. तो ये 3 पेपर्स हैं जो कि आपको आपके सेमेस्टर 3 में पढ़ने हैं. अब हम देखते हैं कि इन तीनों पेपर्स में आपको कौन सी नॉवेल्स, कौन सी बुक्स पढ़नी है. सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट. सो हेयर इज योर सिलेबस फॉर पेपर 5 अमेरिकन लिटरेचर. यहाँ पर आपको कुछ नॉवेल्स पढ़नी है, इसके साथ साथ कुछ शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी है और कुछ ऐसी हैं जो कि कुछ पोम्स हैं. तो यहाँ पर हम पोम भी पढ़ेंगे, शॉर्ट स्टोरीज भी पढ़ेंगे, इसके साथ साथ नॉवेल्स भी पढ़ेंगे. सो सबसे पहले है द ग्लास मेनाजरी जो कि लिखी है टेनेसी विलियम्स ने. इसके बाद है बिलवड. ये एक बहुत ही अच्छी नॉवेल है जो कि टॉनी मॉरिसन ने लिखी है. इसमें अफ्रीकन अमेरिकन सोसाइटी को दिखाया गया है, उस टाइम की क्या सिचुएशंस थी, सोसाइटी किस तरीके की थी, वो सारी चीजें इसमें दिखाई गई है. देन यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी है द परलॉइन लेटर विच इज रिटन बाय एडगर एलन पो. उसके बाद एक स्टोरी है द क्रैकअप विच इज रिटन बाय एफ स्कॉट फिट्जजेरल्ड, एंड देन ड्राई सितंबर विच इज रिटन बाय विलियम फॉकनर. देन द प्रोलॉग विच इज रिटन बाय एनी ब्रैडस्ट्रीट. उसके बाद वॉल्ट विटमैन की 2 पोम्स हैं जो कि आपको पढ़नी है, और ये दोनों पोम्स उनके सिलेक्शन से ली गई है लीव्स ऑफ ग्रास से. तो फर्स्ट जो पोम आपको पढ़नी है वो है ओ कैप्टन माय कैप्टन, और जो सेकंड पोम पढ़नी है वो है पैसेज टू इंडिया. तो ये दोनों पोम वॉल्ट विटमैन की हम पढ़ेंगे हमारे पेपर 5 में. इसके बाद 2 पोम है जो कि अलेक्सी शर्मन की है. फर्स्ट इज क्रो टेस्टामेंट एंड सेकंड इज इवोल्यूशन. So these are the topics, these are the books, poems or short stories you have to study in your paper 5. Now there are some background topics or readings which are suggested by Delhi University so that आप उन्हें पढ़ सकें ताकि आपकी इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो एनहांस हो सके. और ये जो बैकग्राउंड टॉपिक्स और रीडिंग्स है, ये टॉपिक्स हैं और ये कुछ बैकग्राउंड रीडिंग्स हैं, तो ये आपको आपकी बुक्स के ही लास्ट में मिल जाएंगी. जैसे जो अमेरिकन ड्रीम का टॉपिक है ये आपको द ग्लास मेनाजरी के लास्ट में मिल जाएगा. उसके बाद सोशल रियलिज्म एंड अमेरिकन नॉवल, देन फोकलोर एंड अमेरिकन नॉवल, और जो ब्लैक वुमेन्स राइटिंग है ये आपको बिलवड नॉवल के लास्ट में मिल जाएगा. तो ये ऐसे टॉपिक्स है जो आपको इन्हीं नॉवेल्स के या इन्हीं बुक्स के लास्ट में मिल जाएंगे. इसके बाद क्वेश्चंस ऑफ फॉर्म इन अमेरिकन पोएट्री. इसके अलावा कुछ बैकग्राउंड रीडिंग्स है, तो मैं इसकी पीपीटी आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी. अगर आप लोग ये पढ़ना चाहते हैं तो वहां से अपनी बुक के लास्ट से इन्हें आप पढ़ सकते हैं. हालांकि जो भी नॉवेल्स मैंने आपको बताई है हम सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में समरी एनालिसिस सब पढ़ेंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर पेपर 6 विच इज पॉपुलर लिटरेचर. तो यहाँ पर टोटल 4 बुक्स हैं जो कि आपको पढ़नी है. फर्स्ट इज थ्रू द लुकिंग ग्लास विच इज रिटन बाय लुइस कैरोल. उसके बाद पढ़नी है द मदर ऑफ रॉजर एक्रॉयड विच इज रिटन बाय अगाथा क्रिस्टे. ये बहुत ही अमेजिंग डिटेक्टिव नॉवल है, इसका जो जेनरा है वो डिटेक्टिव है और बहुत ही अमेजिंग नॉवल है. उसके बाद हम पढ़ेंगे फनी बॉय विच इज रिटन बाय श्याम सेल्वादुराई. ये होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर कहीं ना कहीं एम्फेसाइज डालती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में डेवलप करती है. इसके बाद हमें पढ़नी है भीमायना एक्सपीरियंसेस ऑफ अनटचेबिलिटी जो कि लिखी है दुर्गाबाई वयम और स्वयं ने. और इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे उन्होंने अनटचेबिलिटी को फेस करा, क्या क्या क्रिटिसिज्म रहे, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे. तो पॉपुलर लिटरेचर में टोटल 4 टॉपिक्स 4 बुक्स हैं जो कि आपको पढ़नी है, और इसमें भी आपके कुछ बैकग्राउंड टॉपिक्स हैं और कुछ बैकग्राउंड रीडिंग्स हैं. जैसे बैकग्राउंड टॉपिक्स में आप पढ़ सकते हो कमिंग ऑफ एज, द कैनोनिकल एंड द पॉपुलर, कास्ट जेंडर एंड आइडेंटिटी,
एथिक्स एंड एजुकेशन इन चिल्ड्रन लिटरेचर, सेंस एंड नॉनसेंस, ये आपको मिल जाएगा थ्रू द लुकिंग ग्लास, जो आपकी नॉवल है उसके लास्ट में ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चिल्ड्रन लिटरेचर से रिलेटेड है और इसमें सेंस और नॉनसेंसिकल नॉवल की तरह इसको कई बार कंसीडर किया जाता है। देन ग्राफिक नॉवल, ये आपको भीमा आईना में मिल जाएगा। और ये कुछ रीडिंग्स हैं, तो ये आप पीडीएफ से देख लेना अगर आप लोगों को पढ़नी हो तो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट a syllabus for paper 7, which is British poetry and drama 17th and 18th century। यहाँ पर भी टोटल 4 बुक्स और 4 नॉवेल्स कह सकते हो आप जो हमें पढ़नी है, जिसमें फर्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, जो कि लिखी है जॉन मिल्टन ने। ये कहीं ना कहीं एक बिब्लिकल नॉवल है, बिब्लिकल पार्ट है। पैराडाइज लॉस्ट में दिखाया गया है कि किस तरीके से एडम एंड ईव होते हैं, जब गॉड उन्हें अर्थ पर भेजते हैं तो वो अपनी सेंस का यूज करते हैं, अपना माइंड यूज करते हैं, और किस तरीके से वो यहाँ पर एक पैराडाइज में होते हैं और अपनी फ्री विल के कारण उसमें लॉस्ट हो जाते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं, ये सब आप लोग जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में पढ़ेंगे। Then The Duchess of Malfi, which is written by John Webster. After that, The Rover, which is written by Afra Ben, and then The Rape of the Lock, which is written by Alexander Pope. So these are the books you have to study in your paper 7। जो पेपर 7 में क्वेश्चंस आएंगे वो इन 4 पार्ट से बाहर कहीं भी नहीं जाएंगे, यहीं से ही आपका पेपर 7 आएगा। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स और बैकग्राउंड रीडिंग्स आपको पेपर 7 में भी सजेस्ट कर रखी हैं। तो बैकग्राउंड टॉपिक्स की अगर बात करें तो आप पढ़ सकते हैं रिलीजियस एंड सेक्युलर थॉट इन द 17th सेंचुरी, ये आपको पैराडाइज लॉस्ट के लास्ट में मिल जाएगा। देन द स्टेज स्टेट इन द मार्केट, द मॉक एपिक इन द सटायर, विमेन इन द 17th सेंचुरी, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि सजेस्ट कर रखे हैं आपके यूनिवर्सिटी ने पढ़ने के लिए, और यहाँ पर कुछ रीडिंग्स हैं तो ये भी आप पीपीटी से देख सकते हैं। सो गाइज, दिस इज योर सिलेबस फॉर पेपर 5, पेपर 6 एंड पेपर 7। हम ये सभी नॉवल, सभी टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, ये आपका सिलेबस है सेमेस्टर 3 के लिए। आई होप आपको जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है, देन यू गाइज कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। I'll provide the link of all the 4 in the description box। और अगर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट वहां पर कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स विच टॉपिक और विच नॉवल शुड वी स्टार्ट फर्स्ट। थैंक यू सो मच।